वेलकम बैक जी। आज तहरीक इंसाफ से और एहतजाज और दीगर चीज़ों से जुड़े मामलात के ऊपर हमने दावत दी है बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब को। शफी जान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप लोग तो एहतजाज के लिए पर तोल रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट, लॉन्ग मार्च। यूं लगता है कि अडियाला में आपके जो बानी कैद है इमरान खान, वो सुहेल आफरीदी से, बैरिस्टर गौहर से, महमूद खान अचकजई से मायूस हो गए हैं। उन्हें अपने पुराने वर्कर्स, अपने पुराने कुलीग, साथी याद आ रहे हैं। उन्होंने अकबर एस बाबर को एक पैगाम भेजा है। खबरें आ रही हैं कि जनाब वो आएँ और इस सिलसिले में वो पार्टी को मुत्तहिद करें। तो क्या ये समझा जाए कि इमरान खान आप सब लोगों से मायूस हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक इस न्यूज की बात है, इस न्यूज को एक सहाफी ने ब्रेक जरूर किया है, लेकिन अभी तक इस न्यूज की कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अगर इमरान खान साहब ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल ही और अकबर एस बाबर साहब से वो अगर कोई मैसेज कन्वे किया गया है, किसके थ्रू कन्वे किया गया है, अब ये तमाम तरह चीजें देखनी होगी। अगर इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब के तमाम जो हमारे नाराज रहनुमा है उनको मनाए, तो उनका सवाब दीद है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी कुछ गुफ्तगू हमने सुनी जिसमें आप कह रहे कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो रही है आपकी और आपकी जमात की? देखिए, एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप टियर की लीडरशिप के साथ, और फिर हमारी लीडरशिप ने उनसे ये कहा है कि हम मशावरत करेंगे और दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। हमारा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी को इस सिस्टम से निकलना पड़ेगा जिस निजाम को उन्होंने कंधा दिया हुआ है। इन्हीं के वोट से ये हुकूमत कायम हुई थी और बजट में भी इन्होंने वोट दिया है। बिलावल साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टिक टॉक, लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आप आईनी ओहदों पे विराजमान भी हैं, मुझे और आप मुझे अगर आप मौका दें शुरू कर मुझे अगर रहे आप मौका दें तो मैं गुफ्तगू आपको सुनाता हूं, फिर एक अगला सवाल करते हैं। जरा बिलाल साहब, जरा सुनाइएगा। शेख वकास अकरम साहब ने आज पेशावर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नहीं, कोई बात नहीं चल रही इस वक्त। वो हमारे मैंडेट्स हो रहे हैं। अभी जो हमारी खवातीन वाली सीटें हैं वो भी माले गनीमत समझ के सारे अपने घर ले गए। हमारा उनका कॉमन ग्राउंड्स क्या है? क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए हमारे साथ सड़कों में निकलने को तैयार है? शफी जान साहब, आपकी बात का यकीन करें, आप करें, आपके सेक्रेटरी इत्तलात की बात का यकीन करें। जेयूआई से बातचीत की बात करते हैं तो उधर से गंडापुर साहब और उनके जो करीबी लोग हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। आप हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन हुई है, चाहे इनफॉर्मल ही सही, लेकिन शेख वकास अकरम जो बात कर रहे हैं वो आपसे बिल्कुल उलट बात है। देखिए, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठी हुई हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदार बयानात देने चाहिए। ये इमरान खान साहब की तहरीक है, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, इस निजाम से छुटकारा हासिल करने की तहरीक है। उनके इस किस्म के बयानात से नुकसान हो रहा है, तो खुदारा अभी 27 तक कम से कम जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा तमाम लोगों को करना चाहिए। जहां तक जीओआई की बात है, हम फाइनल टचअप्स में हैं। कुछ डिमांड उनकी तरफ से आई हैं, कुछ डिमांड्स हमारी हैं। हम भी रिटर्न में चाहते हैं, वो भी रिटर्न में चीजें चाहते हैं, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। इंशाल्लाह जल्द ही उसके हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तरफ से राब्ता हुआ है, हमने उनसे अभी दोबारा नहीं, राब्ता कौन नहीं फैसले किया। कर कौन रहा है? या तो फिर इसका मतलब है कि कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं है। अगर पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात भी इन्फॉर्म्ड नहीं है कि चाहे उनकी तरफ से भी कांटेक्ट हुआ हो, जब कांटेक्ट हो तो इसका मतलब है कोई कम्युनिकेशन तो शुरू हुई है। तो इसकी वजह क्या है? ये आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है? देखिए, ये तो आपको बेहतर तरीके से टॉप टियर की लीडरशिप बताएगी कि कौन के सेक्रेटरी इत्तलात को ये इत्तला क्यों नहीं मिली। और सेक्रेटरी इत्तलात भी तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उनका भी राब्ता शायद इतना ना हो, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। वो कई अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं, उन पे मुकदमात हैं, वो उनकी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन देखिए, हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाउस को इन ऑर्डर के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिसिप्लिन से ही, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से ही कामयाबी मिल सकती है। ठीक। अच्छा, ये हाउस को इन ऑर्डर वाली आप जो बात करें उसे कामयाबी मिलेगी। आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब कल एक शो में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इस वक्त साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और सुहेल आफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे ये बताइए कि ऐसे में जब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हूं, स्ट्रीट मूवमेंट आज आप शुरू कर रहे हूं खैबर से, तो ये कौन साजिश कर रहा है? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, आपके जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ? ये नून लीग की तरफ इशारा है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है, या अपने घर में कोई मसला है आपके? देखिए, पहली बात यह है कि अफरीदी साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे लेके वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो तहरीक हो या फिर गवर्नेंस हो,
और आपके सामने है। अभी 5 अगस्त का जो जलसा हुआ, जितने लोग जलसागाह के अंदर थे, उससे ज्यादा जलसागाह के बाहर थे। हम्म। तो ये इत्मीनान है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे, उस शख्स पे जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, और वो सीएम अफरीदी साहब हैं। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब है, मैं पर्सनली बड़ा रिस्पेक्ट उनका करता हूं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। मैं हर जगह ये बात करता हूं कि जिस तरीके से सलमान साहब चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, पंजाब में मोबिलाइजेशन करते हैं, पंजाब के हर इवेंट पे मौजूद होते हैं, वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं। वो एक बेहतरीन लॉयर थे, उनकी प्रैक्टिस मुतासिर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, वो वजन उठा रहे हैं, वो हर जगह इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, वो आज भी कराची में मौजूद हैं। तो मैं पर्सनली बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं, और उनकी जो खिदमात है उनको मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूं। ठीक। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये साजिशों का टाइम नहीं है, ये बयानबाजी का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाने का टाइम नहीं है। हाउस इन ऑर्डर होगा तो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। हाउस इन ऑर्डर होगा तो हम लॉन्ग मार्च में कामयाबी हासिल बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। आपसे और आपके चीफ मिनिस्टर से हमारी जिस दिन मुलाकात हुई तो वो ये कह रहे थे कि तारीख देने के हवाले से हमसे गलती हुई है कि हमने इमरान खान को पहले एतमाद में नहीं लिया। अब कल से हुकूमत के मुख्तलिफ अकाबरीन जो हैं, उज़ैफा साहब मेरे शो में भी और दीगर जगहों में भी बात कर चुके हैं कि पिछले 15 दिनों से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब कोई 15 फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं अलीमा खान साहबा को, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठा रही। तो क्या अलीमा खान और सोहेल अफरीदी साहब का आपस में कोई राब्ता हो गया है? क्या आपने उनको मना लिया है? क्या वो एग्रीड हो गई हैं 27 सितंबर की तारीख के ऊपर? देखिए, पहली बात यह है कि उज़ैफा साहब जो हैं वो भाई हैं, ग्राउंड लेवल के एक वर्कर हैं। वो इस बयानिए पे कई दिनों से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज में वो ये बात करते हैं, फिर इसकी सुर्खियां भी लगती हैं वेबसाइट्स पे और अखबारात में भी। लेकिन मैं इस दावे की तरदीद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अफरीदी साहब जो है, उनका राब्ता उनके साथ है, और आप देखेंगे कि 27 तक जो हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हमने पंजाब जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, फिर बलूचिस्तान का रुख करना है। एक मोमेंटम को गेन करना है, उस मोमेंटम को सबूताज करने की इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने ये कहा था कि अगर जुमेरात को यानी कल अडियाला मुलाकात न करवाई गई तो फिर हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई आप बंदों का बंदोबस्त कर लें, हम मुलाकात नहीं करवा रहे या मुलाकात नहीं होगी। अब कल क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, पहली बात यह है कि कल अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जाएंगे। ठीक। इस वक्त लिस्ट आपके सामने आई होगी, जिसमें नाम है उनका 5 लोग। जी बिल्कुल, उसमें बाकी 5 लोगों की भी नाम है। हम तमाम लोग अडियाला जाएंगे, हम एक्सेस की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक्सेस मिले, हम खैरियत दरियाफ्त कर सके इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मुलाकात होती है तो कोई बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अगर हुकूमत इस हरदर्मी पे ठहरी रही और कल भी एक्सेस नहीं दिया गया तो कल रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा। हमने तमाम ओहदेदारान को, अपने MPs को, MNS को स्पॉट्स बता दिए हैं। हमारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, मैसेज कन्वे कर चुके हैं। अगर कल शाम तक हमें एक्सेस नहीं दिया गया तो रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा, और उसका मुजाहरा भी आप देखेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब कौन से वाले डी चौक में होंगे? देखिए, अफरीदी साहब तो कल अडियाला जाएंगे। अडियाला में अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर इसके बाद जो है वो वापसी करेंगे। आज वो खैबर जा रहे हैं, खैबर में अगर कल मुलाकात नहीं होती तो वो टाइम के बाद वापस आ जाएंगे? कोई अडियाला के बाहर धरना या वहां पे अडियाला को डी चौक नहीं बनाएंगे? देखिए, हर बंदे को अपने स्पॉट्स मिल चुके हैं। अच्छा। ये काबिल इस वक्त ये चीज मैं नहीं बता सकता, कुछ कार्ड सीने के साथ लगाने होते हैं, ये सियासी स्ट्रेटेजी होती है। आफरीदी साहब आज अपने आबाई हल्के से कुछ ही देर में अभी स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। उसके मनाजिर भी सोशल मीडिया पे आएंगे और हजारों लोगों का मजमा इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज हुए और वो इंटरव्यूज ऑन एयर भी हुए। अब इंटरव्यूज ऑन एयर होने के ऊपर भी लोग शुकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं। कुछ उसमें आपके अपने लोग हैं, उस पर सोशल मीडिया है, और ख्याल ये है कि शायद ये सब कुछ मैनेज्ड है, टीवी पर भी स्पेस दी जा रही है। ऐसा तासुर क्यों है? सोहेल अफरीदी साहब एक अरसे के बाद उनके अभी इंटरव्यू शुरू हुए हैं, जैसे इंटरव्यू शुरू हुए हैं तो उसके ऊपर भी शक हो रहा है। देखिए उमर दराज साहब, आपकी मुलाकात भी अफरीदी साहब के साथ हुई है। हम 131 जर्नलिस्ट के साथ मिले हैं। आप अगर ऐसा तासुर आपने वहां पे कोई पाया हो उनकी गुफ्तगू में तो आप ही बता दें। देखिए, एक मखसूस टोला है, उसका काम यही है कि वो दूरी पैदा करना चाहते हैं लीडरशिप के दरमियान और वर्कर्स के दरमियान, कारकुनों के दरमियान, अवाम के दरमियान। उनको इस एजेंडे के लिए रखा गया है। वो इसी एजेंडे के थ्रू कुछ डॉलर्स भी कमाते हैं।
तो हम तो बारहा ये कह रहे हैं कि इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। अगर किसी की भी पर्सनल कोई ग्रज है तो उसको साइड पे रखा जाए। जो लोग बयानात दे रहे हैं, जो इस किस्म के बयानिए पे काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी सबूत इल्जामात लगा रहे हैं, अगर कोई भी नुकसान इस तहरीक को पहुंचा उनके पर्सनल बयानात से, तो वही शख्स इसका जिम्मेदार होगा। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी से आपने जिस तरह कहा कि हमारी उनकी तरफ से कुछ राब्ते शाब्ते हुए, उनकी हुकूमत के साथ मामला ठीक हो गए हैं। अब वो जो मामला ठीक हो गए हैं उसके बाद भी आप ये समझते हैं कि अभी कोई उम्मीद बाकी है, या पीपल्स पार्टी दोबारा वापस सिस्टम में चली गई है तो अब आपको या जेयूआई को अकेले ही काम करना है? देखिए, पहली बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं देख रहे, राब्ता उनकी तरफ से हुआ है और हमने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इस इक़्तिदार के बल से, इस निकाह से आपको बाहर आना पड़ेगा। इस निज़ाम को जो आपने कंधा दिया है, वो कंधा आपने हटाना पड़ेगा। अगर वो इक़्तिदार से बाहर आते हैं, कंधा हटाते हैं, निकाह को तोड़ते हैं, पोजीशन में बैठते हैं, तब भी उनसे बात होगी। बिल्कुल ठीक है। शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, बड़ी तफसील के साथ जो पाकिस्तान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े मामलात हैं, एहतजाज से जुड़े हुए मामलात हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया है कि कल जो अडियाला जेल मुलाकात के लिए फहरिस्त गई है उसमें सोहेल अफरीदी साहब का नाम मौजूद है, दीगर भी लोग हैं। अगर कल मुलाकात नहीं होती या एक्सेस नहीं दी जाती तो जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक हर चौक को डी चौक बनाया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ की कल क्या स्ट्रेटजी होती है, फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलखुसूस करें कि हमारे से कॉन्टेक्ट्स किए गए हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और पीपल्स पार्टी के पास इस अगर राब्ते के पीछे कोई लॉजिक है, क्या उन्हें लग रहा है कि सिस्टम के अंदर उनकी स्पेस कम हो रही है और वो ये समझते हैं कि पीटीआई के करीब जाएंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये सारे मामलात हमने रखने हैं आज पीपल्स पार्टी के सामने भी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर कंटिन्यू करते हैं।